दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी मुझे शगुन नहीं देगी तो मैं भाभी को अंदर नहीं आने दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उर्वशी ने ससुराल की दहलीज में कदम रखा तो ननद ने ठिठोली की। दुल्हन दूल्हे की बहन का शगुन हाथ में रख दे तो नंद भी दरवाजे की चौखट से तुरंत दूर हो जाएगी दुल्हन के प्रवेश के लिए, वरना तो बिल्कुल नहीं हटेगी। मीता आने दे बहू को थकान और अपनों को छोड़कर इस घर को अपनाने आई है वो। जब तेरा ब्याह होगा तब आएगी तेरी अक्ल में ये स्थिति समझ। ये पकड़ 1000 और भाग यहाँ से। उर्वशी की सास ने बेटी मीता को वहां से हटाकर बहू का जोरदार स्वागत किया। भाई देख लो, माँ का प्यार बट गया है आपकी बीवी के आते ही। अब हमारा ये जो प्यार बट गया है ना भाभी के साथ, तो इसका भी कुछ तो शगुन बनता है ना यार, मीता ने कहा। तो उर्वशी बोली, हाँ सही कह रही हो मीता, बनता है शगुन और ये लो आपका शगुन। ये कहते हुए उर्वशी ने मीता के हाथों में 2000 थमा दिए। अरे भाभी, ये तो ज्यादा ही है कुछ। मीता बोली, तुम और तुम्हारी बातें ज्यादा कीमती हैं, ये तो कुछ भी नहीं, रख लो। उर्वशी ने कहा। बहू के गर्भ प्रवेश से लेकर मुंह दिखाई तक उर्वशी की सास एकदम सखी बनकर रही। उर्वशी के साथ उर्वशी खुद को उस घर में बहुत सहज महसूस कर रही थी। उर्वशी मैंने 2 ही हफ्ते की छुट्टी ली थी, छुट्टियां खत्म हो गई हैं और बुरा मत महसूस करना, तुमको कुछ समय तो रहना ही पड़ेगा ना माँ के साथ। नई बहू हो, 5-6 महीने बाद माँ से इस बारे में बात कर लेंगे। वेद ने उर्वशी से बोला, 5-6 महीने बाद क्यों, तेरे साथ इस बार ही जाएगी उर्वशी। तू क्या चाहता है, तेरी माँ उसके आते ही प्रमोट हो गई है, महारानी नहीं सास ही बनी हूँ मैं। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो बहू के मन में ही पड़ सकती हूँ मैं। जाओ बहू, अपनी पैकिंग करो, कल तुम भी वेद के साथ जाओगी। उर्वशी की सास ने उर्वशी को गले से लगाते हुए मनुहार किया। उर्वशी और वेद माँ की इस कृपा से गदगद हो रहे थे। लगभग 6 महीने ही हुए थे। उर्वशी की सास का पैर सीढ़ियों में लड़खड़ाया
और नतीजतन उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। मीता के भी एग्जाम चल रहे थे। इस बारे में ज्यों ही वेद और उर्वशी को पता लगा, वह तुरंत ही घर लौट आए। शरीर से मजबूर सास की उर्वशी ने खूब सेवा की, जिससे उर्वशी की सास फिर से चलने फिरने में फिट हो गई। सोसाइटी में उसके बाद उर्वशी की तारीफें सलाह करती। अक्सर ही सास अपनी बहुओं को भी सुनाती, वेद की माँ को देखो क्या खुश किस्मत है बहू के मामले में, वरना इतनी जल्दी फिट हो जाना मजाक बात थी क्या। अच्छे संस्कारी घर की लड़की हैं, तभी अच्छी बहू साबित हुई हैं। ससुराल में एक दिन पड़ोसन बहू से उर्वशी को ये मालूम पड़ा कि बात बात पर उसकी सास उसे उर्वशी की तरह अच्छी बहू बनने का तंज देती है, जिससे मन खिज से भर जाता है। उर्वशी इस बात को सुनकर हंस पड़ी, क्योंकि पड़ोसन होने के कारण वह भी भली भांति जानती थी कि कौन सास कौन बहू कैसी है। जो सास बहू का कभी सहयोग नहीं करती, वो सास मेरा वास्ता अपनी बहू को ये सोच रही थी उर्वशी। एक दिन किसी काम से उर्वशी को उनके घर जाना पड़ा, तो उर्वशी को पड़ोसन बहू की सास से खूब आशीर्वाद और स्नेह भरे शब्द सुनने को मिल रहे थे, महज इसलिए क्योंकि उनकी नजर में वह अच्छी बहू थी। उर्वशी ने तुरंत कहा, आपकी बहू बहुत किस्मत वाली है आंटी। आपको देखकर लगता है कि जो पड़ोस में रहने वाली बहू पर इतना प्यार दुलार लुटा रही है, वह अपनी बहू को कितना प्यार आशीर्वाद देती होगी। सचमुच ये बात बहुत मायने रखती है ना आंटी, कि एक बहू अपने त्याग से अच्छी बहू बने न बने, मगर सास का त्याग उसको एक अच्छी बहू बन जाने के लिए स्वत खुद ही प्रेरित करता है। जैसे कि मैं भी सास के त्याग से प्रेरित होकर ही उनकी अच्छी बहू कहलाती हूँ। उर्वशी समझ चुकी थी कि ये सबक अब इन्हें हमेशा याद रहेगा। बहू पर अच्छी बहू बनने का दबाव बनाने के बजाय ये अब एक बार खुद का आकलन भी कर सकेगी। कमाल है इस समाज में, सास त्याग करे नहीं और अच्छी बहू की कल्पना लिए जीते हैं। ये बुद्ध बुदाती उर्वशी घर लौट आई।